जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक धर्मपरायण राजा थे। वह अत्यंत दयालु, न्यायप्रिय और भगवती दुर्गा का परम भक्त था। परंतु दुर्भाग्यवश एक षड्यंत्र में उसे राज्य से निकाला गया और वह वन में भटकने लगा। एक दिन वह एक सिद्ध साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु ने उसकी दशा देखी और पूछा, राजन तुम ऐसे दुखी क्यों हो? यानी राजा धर्मात्मा था और भगवान विष्णु का तथा माता दुर्गा का परम भक्त था, लेकिन अपने राज्य के लोगों ने ही उसके साथ में विश्वासघात किया और एक षड्यंत्र में उसे फंसा दिया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। वह राजा भटकता हुआ वन में फिरने लगा। तभी उसे एक सिद्ध पुरुष दिखाई दिए। वह सिद्ध संत के पास पहुंचा और प्रणाम करके बैठ गया। एक दिन वह एक सिद्ध साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु ने उसकी दशा देखी और पूछा, राजन तुम ऐसे दुखी क्यों हो? राजा सुदर्शन ने अपनी आप बीती सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, ही राजन, भगवती दुर्गा तुम्हारी परीक्षा ले रही हैं। यदि तुम गुप्त नवरात्रि में पूर्ण श्रद्धा से उनकी उपासना करो तो देवी तुम्हारे सभी कष्ट दूर करेंगी और तुम्हें पुनः राज्य की प्राप्ति होगी। साधु ने उसे गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली 10 महाविद्याओं की साधना विधि बताई। राजा ने व्रत रखा, नियम पूर्वक 9 दिनों तक उपवास किया और रात्रि में तांत्रिक विधि से माता की आराधना की। रात्रि को स्वयं माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई। जब उस राजा ने ऋषि के बताए अनुसार माता दुर्गा की पूजा की। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, 2 पृथक नवरात्रि, चैत्र और सर्दी नवरात्रि, 2 आते हैं गुप्त नवरात्रि, माघ और आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि। तो राजा ने भी गुप्त नवरात्रि में माता की 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना की। माता ने नवमी वाले दिन राजा को दर्शन दिए। नवमी की रात्रि को स्वयं माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई। वे प्रसन्न होकर बोली, वत्स तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारा राज्य प्राप्त होगा और तू दीर्घायु होगा। कुछ ही दिन बाद राजा सुदर्शन को समाचार मिला कि शत्रु राजा की मृत्यु हो चुकी है और जनता पुनः राजा आपको ही बनाना चाहती है। वह वापस गया और ससम्मान पुनः गद्दी पर आसीन हुआ। तब से लेकर आज तक गुप्त नवरात्रि को विशेष फलदायी और मनोकामना पूरी करने वाला माना जाता है। नवरात्रि में माता के 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि में माता के 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना करते हुए माता से प्रार्थना करें, हे माता आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्राचीन काल में एक महान तांत्रिक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वह हिमालय पर्वत पर साधना कर रहे थे। उन्होंने माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए गुप्त नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान किया। उस समय रात्रि के अंधकार में जब पूरी सृष्टि शांति में लीन होती है, तब वह साधक त्रिकाल संध्या में देवी के विभिन्न रूपों की उपासना करते हैं। एक दिन माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिए और कहा, हे तपस्वी, गुप्त नवरात्रि में साधना करने वाले को मेरी अदृश्य शक्ति की प्राप्ति होती है। जो इस काल में मन, वचन और कर्म से मेरी आराधना करता है वह इस लोक में सुख और परलोक में शांति को प्राप्त करता है। तब से गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधना, विशेष अनुष्ठान और नवदुर्गा के रूप में मनाया जाने लगा। प्राचीन समय की बात है, एक बार ऋषि श्रृंगी अपने आश्रम पर सभी को उपदेश दे रहे थे। सभी को गुप्त नवरात्रों के बारे में बता रहे थे। तभी बीच में से एक महिला ऋषि के सामने आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे महाराज, मैं बड़ी दुखी और परेशान हूँ, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। ऋषि ने कहा कि तुम्हें क्या कष्ट है? उन्होंने कहा कि मेरा पति जुआरी और शराबी है, कलेश करता है। मैं पूजा पाठ और धर्म कर्म करना चाहती हूँ, लेकिन वह कुछ भी पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं करने देता। हे ऋषिवर,
कोई ऐसा उपाय, व्रत, अनुष्ठान बताइए जिससे मेरे पति की बुद्धि ठीक हो और वह पूजा पाठ में मन लगाए। ऋषि श्रृंगी बोले, हे देवी, वैसे तो अनेक उपाय हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सनातन धर्म में एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं, जो चैत्र, आषाढ़, अश्विनी और माघ के महीने में आते हैं, जिसमें 2 प्रत्यक्ष अर्थात और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। आषाढ़ मास में मनाई जाने वाली नवरात्रि एक गुप्त नवरात्रि है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माता आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं के स्वरूप इस प्रकार हैं: काली, माता तारा, माता छिन्नमस्ता, माता धूमावती, बगलामुखी, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और कमला माता। गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त साधना करते हैं, जिसमें साधक साधना करते हुए गुप्त स्थान, शमशान आदि पर जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में साधना प्रत्यक्ष फल देती है। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से साधक के लिए होती है, ये जनमानस के लिए नहीं होती। देखी जाए तो इसमें साधना बेहद ही कठिन और नियम पूर्वक की जाती है, लेकिन अगर निष्काम भाव से पूजा की जाए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडा देव्य नमः मंत्र का जाप किया जाए तो माता सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अगर आप अपनी इच्छा बोल करके पूजा करते हैं तो वह बहुत कठिन होती है, लेकिन अगर आप श्रद्धा भाव से सिर्फ भक्ति के रूप में माता की आराधना करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हे देवी, तुम भी गुप्त नवरात्रों में माता की आराधना करो। प्रतिदिन माता के सामने आप फल समर्पित करो, पुष्प समर्पित करो, माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। उस स्त्री ने सिंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि माँ की उपासना की। माता उसकी उपासना से प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई, पति सन्मार्ग पर चल गया, जीवन माता की कृपा से खिल उठा। यदि कोई सच्चे मन से माता की पूजा करता है तो उसके घर में सुख और समृद्धि आती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। जय माता दी। इन नवरात्रों में माता गुप्त नवरात्रों में 2 प्रकार से साधना की जाती है। एक की जाती है तांत्रिक साधना और दूसरी की जाती है सात्विक साधना। तो जनमानस सात्विक साधना करें, सभी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो तांत्रिक विधि की होती है वो जनमानस के लिए नहीं, वो बड़े नियम के साथ में जो तांत्रिक विधि जानता है वही कर सकता है। लेकिन अगर भक्तिभाव से आप करना चाहें तो हर व्यक्ति माता दुर्गा के इन 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।